ये जो अग्निवीर जो लाया है ना, इस अग्नि हमारा तो रोजगार यही था फौज का, और इसी को इसने ठप कर दिया। इस बार हवा कुछ बदली से है या जैसा पिछली बार हुआ था वैसा कुछ है? पर यार जो पुराना अभी जो संसद था, कभी आया, कभी दर्शन नहीं दिए, कभी कोई काम नहीं हुआ। हम तो क्या वो कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ, देवेंद्र उठाई। जो हमारा एमएलए है सिटिंग जो पहलडा था वो तो ठीक है, तो शीशा बंद कर बोले तो मोदी लहर थी, मोदी ने जिताया हूँ मैं तो। अच्छा। अपने लेवल पे नहीं जीतते, अब की बार वो आएगा कहाँ जीतेगा। अब सवाल नहीं करते एमएलए से? समान वही बात अगर करते हैं तो वो जो उनके चमचे हैं वो सीट छोड़ दे तब तो सवाल करे ना। आम आदमी की पहुंच नहीं है। आम आदमी की पहुंच नहीं। परिवार पहचान पत्र में ऐसा गलत बना दिया जी, मेरा एक का नहीं जी, आधा कोहड़े गांव परेशान है इससे। एक दीपेंद्र जीतने से मोदी तो हार नहीं रहा है। आम आदमी का अगर हम बोलेंगे तो प्रशासन पुलिस वाला है, वो कहेगा बोलो आप कौन। इतनी हवा बदली है? बहुत ज्यादा बदली है। विकास के नाम पे तो जो दीपेंद्र ने हमारा काम करवाया था भाई रोहार का 36 बिरादरी का, जो सबके काम हित के आने वाली चीजें। ठीक है, बीजेपी सरकार बनती उसको उठा के यहाँ से ले गए, सब कांग्रेस की देन है जी। तो मैं नया कुछ नहीं किया? नया क्या करना, नया जो पहले जो बन गया। पहले तो खैर 10 साल पहले बनाया हुआ बिल्डिंग सारी ये कांग्रेस सरकार में बनी हुई है सारी। पिछली बार जो इतनी बड़ी लीड बीजेपी को मिली तो मोदी की लहर थी। अब की बात थोड़ा हल्का है। पहला विश्व युद्ध में इस गांव से 247 योद्धा थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है चुनावी चर्चा करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, और इस वक्त हम कोसली में हैं। कोसली विधानसभा जो कि रोहतक लोकसभा में आता है। मेरे साथ काफ़ी यहाँ के, हम उनके साथ चर्चा करते हैं। जी, ताश भी चल रही है, हुक्का भी चल रहा है और साथ में चुनावी चर्चा। क्या कहेंगे इस बार, कैसा है चुनाव यहाँ का? चुनाव अच्छा है यहाँ का। क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के हम तो क्या वो कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ, देवेंद्र उठाई। अच्छा, पिछली बार तो काफ़ी मोटे वोटों से हरा दिया था। हाँ, बस ऐसा चलता है। अच्छा, इस बार माहौल मतलब, सर आप बताइए इस बार आपको क्या लग रहा है फिलहाल? हम जो साहब कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस की वोट देंगे, और पहले भी कांग्रेस की दी है और अभी भी कांग्रेस ही देंगे। पहले वो हार गया तो कोई बात नहीं, अब विजेता होगी और पब्लिक जिताएगी उसको यहाँ से, क्योंकि उसके काम अच्छे के हैं। अच्छा। और यहाँ पर यहाँ का जो पुराना अभी जो संसद था, कभी आया, कभी दर्शन नहीं दिए, कभी कोई काम नहीं हुआ, न कोई हल्के में काम हुआ। यानी ये जो मौजूदा सांसद हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं किया यहाँ, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। आए भी नहीं? बिल्कुल नहीं आए। आज आए थे, आज उन्होंने रैली किया इधर, बाकी इससे पहले कभी नहीं आए। आज वोट मांगने के लिए आए? मांगने के लिए आए। तो आपने बोला नहीं? नहीं, मैं प्रेजेंट नहीं था। अच्छा। नहीं, हमने तो मन बनाया था पूछने के लिए। अच्छा। ठीक है, फिर कुछ आदमी ने बोला, अभी अब बोला साहब आप क्यों बीच में? बोले ठीक नहीं लगता है, गाँव में आए हुए आदमी को मान सम्मान करना चाहिए। अच्छा। वो चलो भाई तुम कर लो, हम तो रहेंगे नहीं, हम प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा। हाँ, अपने काम में थे। जी, आप बताइए सर, आप बताइए इस बार कोसली के लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि रोहतक लोकसभा की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कोसली जो विधानसभा है एक अलग तरीके का वहाँ से मैंडेट आता है, और पिछली बार हमने देखा भी है। ठीक है, इस बार हवा कुछ बदली से है या जैसा पिछली बार हुआ था वैसा कुछ है? ना जी, बदली है। अच्छा। इपकने कांग्रेस आने का पूरी संभावना है। कितनी हवा बदली है? बहुत ज्यादा बदली है। कितने परसेंट? आप नो मान से 50% बदल ली। मतलब यहाँ पे मुकाबला है? हाँ है, मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस फालतू है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो आदमी बढ़िया है और काम करे हैं अगलों ने। वो हड़े में कितने विकास कार्य करे हैं, सारे दीपेंद्र हुड्डा ने करे हैं। अरविंद शर्मा कदे कोढ़े गांव में आया नहीं। एक बार सरों में बना जब मठ में आया था, 5 साल हो गए। 5 साल अब चुनाव हो गए, पहले 10 दिन पहले लाइट बोल के गया था, जब 10 दिन पहले लाइट लगाई है। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, ये मठ है और बहुत ऐतिहासिक मठ है, बहुत पुराना मठ है, और कोसली का मठ, और यहाँ लोग जो हैं वो बैठते हैं, और हम यहाँ पर बैठे हैं। मठ के बारे में थोड़ा बताएं। कोसलिया गोत्र के हैं जी, कोसली का गोत्र है? बनाएंगे, बताइए। अच्छा। हाँ जी, हमारा मठ हमारे बाबा की मानता है यहाँ पे, बाबा मुक्तेश्वरी की। अच्छा।
और हमारे गांव में इतनी मान्यता है जी, पूछो मत, कोई भी आदमी अब तक फौज में शहीद नहीं हुआ है। हाँ। और हमारा गांव पूरा फौजियों का गांव है। अच्छा, हाँ जी, अभी तक मतलब कोई शहीद नहीं हुआ है, लड़ाई में कोई शहीद नहीं हुआ है। ओके। हमारा बाबा पहले लड़ाई होती है तो पहले दर्शन दे देता है। और इस गांव में से तकरीबन कितने लोग फौज में होंगे? पहले तो हर घर के फौजी आदमी थे जी हमारे यहाँ। अच्छा। अब थोड़ा सा जो ये अग्निवीर है? नहीं, अग्निवीर नहीं जी, वो मुलायम सिंह ने जब हरियाणा कम करी थी ना, हाँ। उसी वजह से कम फौज में जाने लगे हैं हमारे। मुलायम तो है यूपी में नहीं तो हमारे गांव में हर घर में फौजी आदमी थे। अच्छा। हाँ जी। और वैसे अभी भी बहुत है ना? अब भी बहुत है, कर्नल जनरल हमारे गांव में बहुत है। तो आपने सुना, मतलब इस गांव में से बहुत लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, कर्नल जनरल बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। लेकिन ये मठ हैं और इनका कहना है कि इनके बाबा की वजह से या इनकी मान्यता है कि कोई भी आज तक शहीद नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है दोस्तों। चलिए आप सर थोड़ा आगे आइए। और बीजेपी को वोट तकरीबन हमारा गांव में तो ऐसे है, मतलब इलाके के अंदर ये जो अग्निवीर जो लाया है ना, इस अग्नि हमारा तो रोजगार यही था फौज का, और इसी को इसने ठप कर दिया, तो इससे आदमी ज़्यादा नाराज है। जो ज़्यादा कारण जो है नाराज़गी का ये भी है एक विषय। उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा इन वोटों में? ऑन बॉटम पड़ेगा जी, 100% पड़ेगा। क्या नाम आपका? जी प्रमोद। क्या करते हैं प्रमोद? भाई साहब गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? जी भाई। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है जी हमारे देश में, जी है ना? और तकरीबन हरियाणा में भी सरकार है बीजेपी की। आपके विधायक भी बीजेपी के हैं, है ना? और यहाँ से सांसद भी बीजेपी के हैं। कितना बदलाव आया है पिछले 10 सालों में इस एरिया में आपके? कुछ विकास, कुछ और? विकास के नाम पे तो जो दीपेंद्र ने हमारा काम करवाया था भाईरवाल का, 36 बिरादरी का, जो सबके काम हित के आने वाली चीजें, कॉलेज होया, ITI हुई, हॉस्पिटल हुई, जो ये तो 36 बिरादरी के काम, ये सिर्फ दीपेंद्र ने करवाया था। सांसद जी ने कोसड़ी गांव में जो सार्वजनिक काम में है वो कोई भी नहीं करवाया। अच्छा। तो मतलब 10 सालों से सरकार, सांसद यहाँ से बने हुए हैं, तो अभी तक कोई काम इस हल्के के लिए? सार्वजनिक काम जो बड़ा लेवल का काम है, कोई भी अगर काम होया हो तो आप किसी से पूछो। और प्रदेश सरकार ने? प्रदेश सरकार जो हमारा MLA है सिटिंग है, जो पहलडा था वो तो ठीक है, तो शीशा बंद कर बोले ये तो मोदी लहर थी, मोदी ने जिताया हूँ मैं तो। अच्छा। अपने लेवल पे नहीं जीतते, अब की बार वो आएगा कहाँ जीतेगा? अच्छा, बोले मैं तो मोदी ने जिताया हूँ। ऐसा बोलते हैं? उसने एक बार पहले पार्टी से बीजेपी से लड़ा था, वो मेरे सन याद नहीं है, तो तब वो हार चुका था। अच्छा। तो बोले तब लोगों ने वोट नहीं दिया, अब तो बोले लोगों ने फसीम दी। फिर कोसड़ी में आता है, काम के लिए जाता है, तो बोले भाई कोसड़ी में मैं तो कुर्रा तोल रहा हूँ, अच्छा। तो वो काम नहीं हो पाते। अच्छा। जो सार्वजनिक काम है, लोगों के इंडिपेंडेंट काम तो कोई अपना कोई कुछ भी करवा सकता है, पर जो सार्वजनिक काम में सबके हित के आने वाले हैं, वो काम सार्वजनिक काम बता दो कोई आदमी, भैया ये सार्वजनिक काम है। ओके। अब हमारे गांव में कोसड़ी गांव काफी बड़ा है, हाँ। कम्युनिटी सेंटर हमारे गांव में कम से कम 2 होने चाहिए जो 36 बिरादरी के काम आते हैं। ये धर्मशाला है, ये हमारी सब डैमेज है, यहाँ बारात नहीं रुक सकती, समारोह स्थल में आम आदमी वो नहीं कर सकता। आज तक कोसड़ी हर गांव में कम्युनिटी सेंटर मंजूर होगा, कोसड़ी गांव में आज तक कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। आप सवाल नहीं करते MLA से? समान वही बात अगर करते हैं तो वो जो उनके चमचे हैं वो सीट छोड़ दे तब तो सवाल करे ना। पहले वही उसके सारे नूर गले लग के खड़े हो जाते हैं, हमारे को मुँह आने कहाँ देते हैं वो। अच्छा। अब ये ऐसे ऐसे मारती है और भी है। अब दीपेंद्र के साथ है, इसके अरविंद शर्मा के साथ है, जीतने के साथ सबसे पहले जीप में वही खड़े मिलेंगे। अच्छा। आने कौन देंगे लोगों को? घेर लेते हैं कुछ लोग, वही हो जाते हैं गाड़ी घोड़ा में, बोले दीपेंद्र के लिए भंगड़ा कर देंगे, ढोल कर देंगे, डीजे कर देंगे, खाना कर देंगे, वही आगे फोटो उन्हीं की खींचेगी। आम आदमी का अगर हम बोलेंगे तो प्रशासन पुलिस वाला है, वो कहेगा बोले आप कौन, क्यों हमारे पास न तो वजन है न और आम आदमी की पहुंच नहीं है। आम आदमी की पहुंच नहीं है। चलिए सर, मिलनसार है, सुनता है तो काम या ना करे पर आदमी से मिल लेता है। ठीक है। चलिए सर, आपके पास आ गए। चलिए आप बताइए क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करूँ जी, अच्छा। खेती बाड़ी करता था वो छोड़ दी, क्यों? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और ये सब झूठ बोलने से भाई ये आयुष्मान बना दिया, मैं मेरे घर में न कोई सरकारी नौकरी
मैं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, ठीक है। ठीक है, सीनियर सिटीजन हूँ। कोई सुविधा नहीं हमारी सरकार के नाम की। ये कह रहे मोदी ये दे रहा, वो मोदी ये दे रहा। मेरे 5 लाख इनकम टेक रखी है अच्छा। और कितने कोई सुनाई नहीं। 1,20,000 मेरी इनकम कर रखी है। मेरा पोता 7-8 साल का, उसकी भी इनकम दिखा रखी थी, वो तो अब नहीं हटा दी। मैंने बार बार इनको कहा जब ये पीपीपी जो आया था हाँ जो भी या परिवार पहचान पत्र में ऐसा गलत बना दिया जी। मेरा एक का नहीं जी, आधा कोहड़े गांव परेशान है इससे। जो पैसे वाले हैं ठीक है, उनको सुविधा मिलती है, जो गरीब है कोई वे वंचित रह गए। और 10 साल पहले जब बीजेपी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार ने हमारा नर्सिंग कॉलेज जो है यहाँ मंजूर कर दिया था अस्पताल के साथ, ठीक है। बीजेपी सरकार बनती उसको उठा के यहाँ से ले गए। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी आए जो हमारी कांग्रेस सरकार ने नर्सिंग कॉलेज ले आया था उसको उठा के कहीं और ले गए। और ले गए। और जो भी विकास हुआ सब कांग्रेस सरकार में हुआ है। जो भी ये बिल्डिंग खड़ी दिखेगी सब कांग्रेस की देन है जी। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो परिवार पहचान पत्र में आपकी इनकम बढ़ा दी, आपके पोते की भी लिख दी, आपकी भी लिख दी, आप जब ठीक करवाने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोई जवाब सही नहीं मिलता। बोले आपकी तो इनकम है ही इतनी, आपने कह दिया था तो मैंने कह दिया था तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ जी। मैं डीसी तक हुआ है, कोई सुनाई नहीं जी इस सरकार में। अच्छा, कोई सुनाई नहीं है जी। तो पेंशन है मिलती है नहीं मिलती? पेंशन तो मेरी 3-4 महीना तो लागू हुई से, ठीक है। 3,000 रुपया पेंशन मिले से मैंने ये लागू हुई से। कई बार या सरकार आई तो काट भी देगी। मैंने तो ऐसा कुछ वो मतलब भरोसा है कि काट भी सकती है। अच्छा, हाँ, जो भी हमारे काम हुआ है सब कांग्रेस सरकार में हुआ है जी। बैठो बैठो, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए, आप बैठिए सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप पत्ते बाद में खेल लेना, आप आइए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, कोई बात, आप बैठिए, आप इधर आ जाओ। अरे नहीं, आइए, आपकी बात बड़ी जरूरी है, आपकी बात बहुत जरूरी है, बैठिए। बीजेपी का भी होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हम ना यहाँ पे आ गए थे बहुत पहले और लोग यहाँ बैठे नहीं थे और कहते भी अभी गर्मी बहुत, आपको पता पारा 45, 40, 47 डिग्री तक पहुँच गए। और मैंने पता किया तो बोले कि ये 4:30 बजे 5 बजे के करीब यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ मठ के बाहर लोग बैठते हैं। तो हमने इंतज़ार किया, तो अभी आ गए तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं। जी, क्या नाम आपका? युद्धवीर नाम है जी। कहते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन। तो क्या करते थे सर्विस में आप? सर्विस में ड्राइवरी करता था ये एमटी साइड से। बताइए, इस बार चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया लग रहा है जी, फर्स्ट क्लास लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी। अच्छा, और मोदी जी आओगा। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे? वजह जी आप देखो इतना बढ़िया काम कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके साथी तो बोल रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। वही तो, सारे साथी एक जैसे हो जाए तो कैसे काम चलेगा? हाँ, कोई अलग बोलेगा, कोई अलग बोलेगा। हाँ। मोदी जी तो प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया ये कह रहे हैं कि आप कुछ करवाया नहीं? ऐसे ही जितवाएंगे इनको, ठीक है। इन भी मान ले ठीक से काम करवाया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? याद को पहले तो इन्होंने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया था जो काम करना था पूरा। हाँ। अब उसकी देख रेख कर रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं, जो भी है पीछे का ये समेट रहे हैं। असल में नया कुछ नहीं किया, नया क्या करना था? नया जो पहले जो बन गया। पहले तो खैर 10 साल पहले बनाया हुआ बिल्डिंग सारी ये कांग्रेस सरकार में बनी हुई है सारी। वो ये कह रहे हैं कि कॉलेज था वो कहीं और चला गया, कम्युनिटी सेंटर आया नहीं आपके साथी? इतना लंबा चौड़ा मेरे को आता नहीं, मेरे तो मोदी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ जी। और अग्निवीर के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दी है और मैंने बोल भी दिया है, अगली बार मोदी जी बोल रहा है आऊँगा तो अग्निवीर को ख़त्म कर दूंगा, पक्की नौकरी या तो घर नौकरी देगा, नहीं हुआ तो मान ले इसका सिचुएशन तो आते बच्चे यहाँ लग जाएंगे। आपने एप्लीकेशन लिखी मोदी साहब? हाँ जी, मैंने भेज रखा है। तो आपकी बात हुई मोदी साहब? मेरी बात ये मैंने कर रखा है, कार्रवाई कर रखी है। नहीं, मोदी साहब से बात हुई है क्या? मोदी से तो कहाँ बात होगी, पर कैसे कह रहे हैं? मोदी साहब ने कहा कि अगली बार आएंगे तो। से बात जाती है हमेशा। डायरेक्ट कौन मिलेगा? अभी तो वैसे भी टाइम नहीं है और अब अगली बार तो आना है तो इसको हम ओके करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ का चुनाव क्या कह रहा है? जो लोग रोहतक लोकसभा का चुनाव भाई जनता आधी इसके साथ है, आधी इसके साथ है, टक्कर है जी। पिछली बार जो इतनी बड़ी लीड बीजेपी को मिली थी, मोदी की लहर थी। हाँ। अब की बार थोड़ा हल्का है, लेकिन जीतेगा मोदी। नहीं, आपके यहाँ पे क्या है? एक दीपेंद्र जीतने से मोदी तो हार नहीं रहा है। अच्छा, मान लो दीपेंद्र आप ये लगा लो भाई जीत रहा है, सारा गांव वोट देगा तो भी हारेगा नहीं, वो तो मोदी तो बनेगा। अच्छा, नहीं, मेरा कहना मतलब यही है। आओ सर, आप आ जाइए, आओ इधर आइए। और अग्निवीर की बता दी मैं, फिर आपको ये बोल रहा हूँ, हटा देगा हाँ। तो अगली 5 साल ही बनेगा फिर।
तो हटानी होती तो हटाना देते। ना जी हटाएगा, आपकी बात बता। यहाँ एरिया के तो इतने बालक जाते हैं सेना में। मंत्री यहाँ आता है, सबको यही मुद्दा है, इसको हटाओ, बाकी सब ठीक है, सबके पैसे पासे सब खाते मारे, सिरसु गेहूँ सब बढ़िया बिक रहा है। अच्छा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम करतार सिंह है जी। करतार जी क्या करते हैं? मैं एक्स आर्मी। ये बताएंगे आप? ठीक है, ये एरिया बहुत माना जाता है। बिल्कुल सर। और माना इस वजह से जाता है कि क्योंकि आन बान शान हमारे देश की सेना है ना। तो यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के युवा मतलब उसकी तैयारी करते हैं, जाते हैं, हर घर में फौजी बैठा है। सेना के प्रति हमारे गांव का क्या ये पूरा जो अहिरवाल इलाका है उसका पूरा जो है सेना के प्रति बहुत लगाव है। हाँ, और सेना में अभी तक का जो है शायद रिकॉर्ड जो है आप उठा करके देखेंगे तो हमारे गांव के जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गाँव फौजी जो है हमारे गांव से। सबसे ज़्यादा मैं आपको जो है पुरानी हिस्ट्री बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 247 सोल्जर जो है मेरे गांव के। फर्स्ट वर्ल्ड वार सुना आपने? पहला विश्व युद्ध में इस गांव से 247 योद्धा थे। यस, जिन्होंने जो है परमवीर चक्कर, वीर चक्कर, महावीर चक्कर, बहुत जो है अशोक चक्कर, जितने भी बड़े सम्मान थे उनको जो है मिले हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में 247 थे तो सेकंड वर्ल्ड वार में कितने होंगे लगा लो आप हिसाब। ज़्यादा थे। सेकंड वर्ल्ड वार तो बाद में हुआ है ना, तो उसमें तो और भी ज़्यादा होंगे। हाँ। और अभी जो है ये जो है जब मुलायम सिंह यादव जो है रक्षा मंत्री बने थे उस टाइम जो यहाँ अहिरों की वैकेंसी है वो जो है मुलायम सिंह यूपी में ले गया। अच्छा, उसने बोला था कि जो अहिर है वो तो यूपी में है, हरियाणा में कहाँ अहिर है। अच्छा, पता नहीं था उनको। नहीं तो हमारे जो है पूरा अहिरवाल में जो है सेना में जाते मतलब मेन जो है हमारा जो है वो क्या बोलते हैं रोजगार जो है वो सेना था। सेना में से लेकिन जो मौजूदा सरकार स्कीम लेकर आई अग्निवीर, उसके बाद हालात क्या है? देखो जी, अग्निवीर जो है ये एक गलत योजना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा हमें अफसोस है कि ये जो है अग्निवीर नहीं लाना चाहिए था। नहीं। अभी आप ये बताओ 4 साल के अंदर एक जवान क्या सीखेगा? मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मेरी 10 साल नौकरी होने के बाद में उस टाइम जो है जितने भी ये हथियार थे जो हमारे पास में थे उनके बारे में तब जा कर के जो हमारे को जो है पूरा नॉलेज हुआ था। 4 साल में क्या नॉलेज हो जाएगा? मतलब रेगुलर आपका ट्रेनिंग प्रोसेस चलता रहा। हाँ, 4 साल में जो है एक जवान को जो है एक जो अपना पर्सनल हथियार होता है राइफल या कार्बाइन मशीन जो भी जो है स्टेन गन जो भी उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं हो सकती है। तो इस स्कीम के बाद जोश कम हुआ यहाँ के युवाओं का या वैसा ही? नहीं, जोश वैसा ही है। जोश वैसा ही है। लेकिन जो है ये स्कीम थोड़ा सा गलत है। बाकी जो है मोदी अगले प्रधानमंत्री फिर बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। सुना आपने? कोसली में इस वक्त हैं और कोसली मतलब ये जो अहीरवाल जिसको कहा जाता है, ये पूरा इलाका फौज में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए बहुत मशहूर भी है और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से युवा जो हैं वो सेना में जाते हैं। और आपने सुन लिया इतिहास क्या है, हर घर से और बड़े पदों पर भी सेना में जो लोग हैं जो यहाँ के हैं। तो हमने चुनावी बात की है कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, इनके सांसद काम करवाया नहीं करवाया, कितना करवाया और इस बार हालात क्या हैं, इनके मुताबिक बदले बदले से हालात हैं। सो दोस्तों, आपने सुना यहाँ के लोगों की राय क्या है और बताइएगा आप। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है इस चुनाव में? आपने कोसली हल्के वालों की बातें सुन ली हैं और क्या कुछ इन्होंने कहा है, आप उस पर आप अपनी राय भी जो है वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस चुनावी सीज़न में हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है कि कौन जीतेगा, कौन आगे कौन पीछे, इस हल्के से ये जीत जाएगा, उस हल्के से वो जीत जाएगा, इतनी लीड मिलेगी, उतनी लीड मिलेगी।
इस हलके से पिछली बार बीजेपी को बड़ी लीड मिली थी 70-75 हज़ार की, लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि हवा बदली बदली सी है। क्या कुछ रहता है वो रिजल्ट बताएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा राय अपनी कमेंट करके। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।